गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 10th का पहला चैप्टर रियल नंबर्स। पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे बहुत सारे संख्याओं के बारे में। आज जो हम लोग सीखेंगे सबसे पहला टॉपिक प्रमेयिका। कहता है कि प्रमेयिका क्या है। प्रमेयिका एक कथन है जिसका उपयोग अन्य कथन को सिद्ध करने में किया जाता है। प्रमेयिका क्या है? एक कथन है और इसकी सहायता से हम लोग किसी दूसरे कथन को सिद्ध करने में क्या होता है, सहायता प्रदान करता है। ये कहता है, अब हम लोग देखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? कहता है ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर, यहाँ धनात्मक पूर्णांक का मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ये सब आपका क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय अऋणात्मक पूर्णांक Q और R विद्यमान है। अब देखिए अऋणात्मक पूर्णांक क्या है, तो कहता है कि अऋणात्मक पूर्णांक मतलब वैसा पूर्णांक जो क्या हो, प्लस में हो, माइनस में नहीं। प्लस वाले को क्या कहते हैं? अऋणात्मक पूर्णांक। जो Q और R विद्यमान है, मतलब Q और R जो है क्या है, यानी कि अऋणात्मक पूर्णांक है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स है, धनात्मक पूर्णांक है। और इसका जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो कथन है, कथन क्या कहता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r जो है 0 से बड़ा या बराबर लेकिन b से क्या है, छोटा। अब यही कथन को हम लोग समझेंगे कि a बराबर बी क्यू प्लस आर है क्या चीज़। तो देखिए ऑलरेडी हम लोग पहले क्लास में पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि ये भाग लगाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग भाजक। इसको क्या कहते हैं, सॉरी भाज्य, इसको क्या कहते हैं, भाज्य। और ये क्या है, भाजक। और इसको क्या कहते हैं, भागफल। और नीचे जो प्राप्त होता है इसको क्या कहते हैं, शेषफल। तो यही है भाज्य को, यहाँ जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में भाज्य को a से इंडिकेट किया जाता है और भाजक को b से और भागफल को q से तथा शेषफल को क्या, r से। और पहले कक्षा में हम लोग पढ़ चुके हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस क्या होता है, शेषफल। तो यही भाजक को a से दिखाया गया है, a बराबर भाज्य को a से दिखाया गया है और भाजक को b से और भागफल को q से और प्लस शेषफल को क्या, r से। यही कथन है a बराबर बी क्यू प्लस r, जहां r जो है 0 से बड़ा या बराबर लेकिन b से छोटा। अब हम लोग इसको समझते हैं। अब जैसे मान लिया जाए कोई संख्या है, 2 से हम लोग भाग लगा रहे हैं 23 में, तो देखिए क्या लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 में से 2 गया, कट गया, 3 बचा, फिर 2 एकम 2 लगाएंगे, शेष कितना प्राप्त हुआ, 1। तो शेष जो प्राप्त हुआ है, यही शेष को r से दिखाया जाता है। तो ये जो शेष जो होता है, शेष कभी कभी हम लोग भाग निकालते हैं तो क्या प्राप्त होता है, 0 भी प्राप्त होता है। तो यही कह रहा है कि r जो है शेषफल के बराबर है, यानी कि r जो है यहाँ या तो 0 हो सकता है, लेकिन b से हमेशा क्या रहेगा, ये b से हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा। मतलब ये 2 जो है क्या है, यहाँ पे b दिखाया गया है और b से ये क्या रहता है, छोटा। मतलब शेषफल जो होता है या तो 0 के बराबर रहेगा, नहीं तो इससे b से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। यही इसका कथन का मतलब हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा किस तरह से HCF निकाला जाता है, यानी कि कॉमन मल्टीपल फैक्टर, जिसे हम लोग महत्तम समावर्तक भी कहते हैं, उसका एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। देखिए पहला जो एग्जाम्पल लेंगे हम लोग लेंगे, कहता है क्वेश्चन कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा 125 तथा 25 का HCF ज्ञात करें। HCF ज्ञात करें।
यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा 125 और 25 का क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, A बराबर क्या लेंगे 125 और B बराबर क्या लेंगे 25, जहाँ A जो होता है B से क्या होता है, बड़ा होता है। और लिखेंगे यहाँ कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा, और जो अभी हम लोग कथन बताए थे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का, क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R जो है 0 से बड़ा या बराबर लेकिन B से क्या छोटा। ये हर मैथ में हमको क्या करना पड़ेगा, ये कथन लिखना पड़ेगा। अब देखिए A का मान क्या हो रहा है 125 बराबर B का मान कितना है 25। अब हमको क्या करना पड़ेगा, Q का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो Q का मान कैसे ज्ञात करेंगे, ये 25 से हम लोग क्या करेंगे, भाग लगाएंगे 125 में, तो क्या लगेगा 25 पचे 125, यानी घटाएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, हमको 0 प्राप्त होगा। तो यहाँ Q का मान अभी हम जस्ट बताए थे कि ये Q का मान है, और ये क्या है, शेषफल जो 0 बच रहा है ये क्या है, R का मान है। तो Q के स्थान पे क्या चला जाएगा 5, और प्लस शेषफल क्या बचेगा 0। और जब शेषफल 0 आ जाए तो ये जो बचता है, यानी कि जो हमारा ये क्या है, भाजक है जो, वही हो जाता है HCF। तो HCF बराबर हमको क्या प्राप्त हो जाएगा 25। तो यहाँ देखें हम लोग पहला स्टेप में ही शेषफल 0 आ गया। यदि पहला स्टेप में शेषफल 0 नहीं आए तो क्या होगा, उसके लिए भी हम लोग एग्जाम्पल के मदद से नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। तो आइए अगला एग्जाम्पल क्या लेंगे, अगला एग्जाम्पल हम लोग लेने वाले हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा, अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं 867 तथा 255 का HCF ज्ञात करें। 867 तथा 255 का HCF ज्ञात करेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, A बराबर जो बड़ी संख्या रहता है वही लिया जाता है, यानी कि A बराबर 867 और B बराबर क्या हो जाएगा 225, और फिर क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का कथन लिखेंगे। हर मैथ का क्वेश्चन बनाने में हम लोग इसका कथन लिखना पड़ेगा, यानी लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा, और कथन क्या कहता है, A बराबर BQ प्लस R, जहां R जो है 0 से बड़ा या बराबर लेकिन B से क्या है छोटा। अब देखिए A का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे A का मान हो जाएगा 867 बराबर B का मान क्या है 255। अब हम लोग क्या करेंगे, Q का मान हमको निकालना पड़ेगा, तो बगल में क्या करेंगे, भाग दे देंगे। 255 से भाग लगा देंगे 867 में, देखते हैं 3 मरते में 255 दिया, पंतिया 15 के 5 हाथ में रहा, पंतिया 15 के 16 के 6 हाथ में रहा, 1 3 दूना 6, 1 कितना 765, यानी कि ये 3 बार में लग जाएगा 765। 7 में से 5 गया 2 बचेगा, 6 में से 6 जाएगा 0, 8 में से 7 गया 1। अब क्या करेंगे, ये जो है 3 Q का मान प्राप्त हो गया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, गुना में 3 और प्लस शेषफल कितना आ गया 102। अब क्या करेंगे, ये 255 यहाँ आ जाएगा बराबर के बाईं ओर 255, और ये A का मान हो गया, और जो शेषफल है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। और फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, Q का मान प्राप्त करना पड़ेगा। तो 102 से भाग लगाएंगे 255 में, तो यहाँ लगेगा 102 दूनी कितना हो जाएगा 204, 5 में से 4 गया 1 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, ये कट जाएगा, यानी कि अब जो Q का मान प्राप्त हो गया 2 और प्लस शेषफल कितना आ गया 51। अब ये जो है A का मान हो जाएगा पुनः 102 यहाँ लिखा जाएगा और 51 यहाँ आ जाएगा, और फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, Q का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो 51 से हम लोग क्या करेंगे, भाग लगाएंगे 102 में, तो कितना मरते में जाएगा, 51 दूनी हो जाएगा 102, यानी कि शेषफल क्या प्राप्त हो गया 0। तो 51 ये 2 Q का मान हो गया फिर से, और शेषफल में क्या प्राप्त हो गया 0, और जब शेषफल प्राप्त 0 हो जाए तो HCF हमारा निकल जाएगा कितना, जो ये है, यानी कि जो भाजक है वह क्या हो जाएगा HCF निकल जाएगा, इसका क्या हो जाएगा HCF 51। तो इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 में, देखेंगे कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है
उसको सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए एक्सरसाइज 1.1 का मेरा क्वेश्चन है, क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से निम्नलिखित का HCF यानी मासा ज्ञात करेंगे। तो हम लोग इस एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे, जो कि कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से मासा ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि 156 और क्या है 504, और इसको क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा HCF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, HCF। तो यहाँ वही लिखेंगे, A बराबर जो बड़ी संख्या रहेगा 504 और B बराबर क्या लिखेंगे 156, जहाँ A जो क्या है बड़ा है किससे, B से, और लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का कथन क्या कहता है, A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R जो होगा 0 से बड़ा या बराबर, लेकिन B से क्या होगा, छोटा होगा। अब देखिए A का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे 504 बराबर B का मान क्या हो जाएगा 156, और हम लोग क्या करेंगे Q का मान निकालेंगे। तो Q का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 156 से भाग लगाएंगे कितना 504 में। तो 4 मरते में जाएगा या नहीं जाएगा देख लेते हैं। 156 चौका 6 चौक 24 के 4 हाथ में रहा 2, 5 एक 20 2 22 के 2 हाथ में रहा 2, 4 और 2 कितना 6, 4 मरते में नहीं होगा, ज़्यादा आ रहा है तो 3 मरते में लगा देते हैं। 6 18 का 8 हाथ में रहा 1, 5 15 16 के 6 हाथ में रहा 1, 3 है कितना 4, यानी कि 3 मरते में लगेगा। 156 तिया कितना हो रहा है 668, घटाएंगे 14 में से 8 जाएगा 6, 9 में से 6 जाएगा 3, ये कट जाएगा, यानी कि 3 जो प्राप्त हो गया मेरा क्या Q का मान प्राप्त हो गया, और शेषफल कितना है 36। फिर 156 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यानी A का मान हो जाएगा, और 36 जो रहेगा B का मान हो जाएगा, और फिर से हमको Q का मान निकालना पड़ेगा। तो Q का मान निकालने के लिए 36 से भाग लगाएंगे 156 में। तो देखिए 36 से भाग लगा रहे हैं 156 में, तो ये कितना मरते में जाएगा 36 पच्चे 6 पच्चे 30 के 0 हाथ में रहा 3, 5 15 16 17 18, 180 ज़्यादा हो रहा है, तो 4 मरते में लगाएंगे। 36 चौक 6 चौक 24 के 4 हाथ में रहा 2, 4 12 और 2 14, यानी कि 36 चौक कितना आ रहा है 144। 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 1, यानी कि 12 आ गया। तो 4 जो प्राप्त हो गया मेरा क्या Q का मान प्राप्त हो गया, तो यहाँ 4 आएगा, और प्लस शेषफल कितना बचेगा 12। फिर से ही 36 बराबर के बाईं ओर आ जाएगा, और ये 36 A का मान हो जाएगा, और शेषफल जो 12 आया है ये हो जाएगा मेरा B का मान। और फिर से हमको Q का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 12 से भाग लगाना पड़ेगा 36 में। तो 12 तिया 36, देखिए शेषफल हमको क्या प्राप्त हो गया 0। तो 3 क्या हो गया Q का मान, और शेषफल क्या प्राप्त हो गया यहाँ 0। और जब शेषफल 0 प्राप्त हो जाए तो ये जो मेरा भाजक है वह क्या हो जाएगा HCF निकल जाएगा, यानी कि 12 आंसर। तो ये तो हम लोग देखें इस एक्सरसाइज में 1 से लेकर के 6 तक, 6ठा तक जो क्वेश्चन दिया हुआ है 2 संख्या का ही HCF निकालना है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 में 3 संख्या का HCF निकालना है। तो उसको भी हम लोग सोल्व कर लेते हैं कि यदि 3 संख्या का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा मसा निकालना रहेगा तो किस तरीके से निकालेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है, क्वेश्चन नंबर क्या है 7, क्या कहता है कि 250, 175 तथा 425 का मसा निकालें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। HCF हमको क्या करना है ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले A बराबर हम लोग क्या लेंगे जो सबसे बड़ा रहेगा 425, और B बराबर क्या लेंगे जो 425 से छोटा रहेगा, यानी कि यहाँ B बराबर कितना है 250 है, जहाँ A जो क्या है बड़ा है किससे B से। और फिर वही कथन को लिखेंगे, यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है कि A बराबर BQ प्लस R,
जहां R जो होगा 0 से बड़ा या बराबर, लेकिन B से क्या होगा, छोटा होगा। B से क्या होगा, छोटा होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि A का मान मेरे पास ऑलरेडी है, A का मान क्या है 425 बराबर B का मान क्या है 250, और फिर Q का मान ज्ञात करना है। तो Q का मान ज्ञात करने के लिए 250 से भाग लगाएंगे किसमें, 425 में। तो कितना मरते में लगेगा, 1 मरते में। यहाँ आ जाएगा 250, ये रहेगा 5, 12 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 7, और यहाँ कितना बचेगा, पैसा ले लिया 3 में से 2 जाएगा 1, यानी कि यहाँ जो Q का मान प्राप्त हो गया 1, और प्लस शेषफल कितना बचा 175। अगला स्टेप में क्या होगा, 250 A का मान हो जाएगा, तो 250 यहाँ आ जाएगा बराबर ये क्या है 175। फिर से हमको ये B का मान हो गया 175, Q का मान प्राप्त करना है। तो फिर से क्या करेंगे, 175 से भाग लगाएंगे कितना 250 में, और 1 मरते में जाएगा 175, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचेगा 14, 14 में से 7 जाएगा 7, यहाँ 2 में से, यहाँ 1 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, कट जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया, एक Q का मान प्राप्त हो गया। फिर यहाँ Q का मान 1 लिखा जाएगा, और प्लस R कितना आ जाएगा 75। फिर क्या होगा 175 A का मान हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 175 बराबर ये हो जाएगा 75 गुना, फिर पुनः Q का मान प्राप्त करना है। तो 75 से क्या करेंगे, भाग लगाएंगे 175 में, और 2 मरते में लगेगा, 75 दूनी कितना हो जाएगा 150, यानी कि 5, 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, कट गया। देखिए Q का मान कितना आ गया 2, और प्लस शेषफल क्या आ गया 25। फिर से क्या करेंगे 75 यहाँ आ जाएगा बराबर के बाईं ओर, यहाँ 75 आ गया, और बराबर क्या होगा 25। फिर से यानी कि Q का मान हमको ज्ञात करना है, तो Q का मान ज्ञात करने के लिए 25 से भाग लगाएंगे 75 में, और 25 75, ये देखिए शेषफल हमको क्या प्राप्त हो गया 0। तो 25 गुने ये Q का मान 3, और प्लस शेषफल क्या आ गया 0, तो 0 आ गया। इसका मतलब मेरा HCF यहाँ निकल गया। HCF बराबर क्या हो गया 25 आ गया। लेकिन ये तो 25 HCF निकला है, 425 और 425 और 250 का। अभी मेरे पास एक संख्या और बचा हुआ 175। तो क्या करेंगे, लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे पुनः। देखिए A बराबर ले लेंगे जो बचा हुआ संख्या है, A बराबर 175, और B बराबर ले लेंगे जो हम लोग HCF निकाल के लाए हैं। तो B बराबर कितना निकाले हैं 25, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, A का मान लिखेंगे 175 बराबर B का मान कितना है 25, और फिर Q का मान ज्ञात करेंगे। तो Q का मान ज्ञात करने के लिए 25 से भाग लगाएंगे, फिर कितना 175 में, कितना आएगा 25 सते 75 से 125, यानी कि शेषफल कितना प्राप्त हो गया 0। और जब शेषफल 0 प्राप्त हो गया तो Q का मान यहाँ लिखा जाएगा, और प्लस में शेषफल का मान 0, और शेषफल का मान 0 आ गया। तो मेरा HCF क्या हो जाएगा, जो भाजक मेरा था 25 वही HCF प्राप्त हो गया 25। ये रहा आंसर। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन से अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 2 से। दैट्स ऑल। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइबर और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा।